सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। सर्च ऑपरेशन के लिए कहा गया कि टीम पहुंच गई है, लेकिन आपकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आई कि सर्च ऑपरेशन नहीं बल्कि टीओआरस तय करने के लिए कमिश्नर लाहौर की सरबराही में यह वफ्द वहां पर पहुंचा है। क्या टीओआरस तय हो सके? डेडलॉक आ गया, क्या हुआ? मैंने तो कल से बार बार ये बात बताई है कि कमिश्नर की सरबराही में जो डीआईजी और एसएसपी ऑपरेशन जाएंगे वो टीओआर ही तय करेंगे, क्योंकि खान साहब की शर्त है कि 4 पुलिस वाले आएं और तलाशी लें, जबकि वहां पे बड़े खतरनाक दहशतगर्द जो हैं वो पनाह लिए हुए हैं। तो हमने उन्हें कहा था कि 400 पुलिस वाले कॉर्डन ऑफ करके फिर घर के अंदर की तलाशी लेंगे। तो इस पे फैसला होना है। अच्छा, ये सब तकरीबन 2-3 रोज से जमान पार्क और उसके अतराफ के इलाके कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं। मतलब हुकूमत की स्ट्रैटेजी तो अभी तक अनवेल नहीं हुई, लेकिन लग ये रहा है कि बड़ी मजबूत हिकमत अमली बनाई हुई है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर पुलिस की नफरी भी मौजूद है। अगर ये टीओआरस तय नहीं होते या डेडलॉक आ जाता है, फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है उसका बड़ा फायदा हो रहा है। कल दोपहर में 8 वांटेड दहशतगर्द जो कोर कमांडर हाउस पर हमले में मतलूब थे वो गिरफ्तार हुए, और रात गए 6 मजीद दहशतगर्द, जिनमें से 2 जो अस्करी टावर में, 4 जो थे कोर कमांडर हाउस पर हमले में मतलूब थे, वो भी पकड़े गए। तो अब आगे ये है कि इस वक्त बातचीत चल रही है। अगर बातचीत में ये तय नहीं होता, खान साहब नहीं मानते सर्च ऑपरेशन जो है उसको जैसे हम चाह रहे हैं, तो फिर उसके बाद अगला लाहे अमल बनेगा। और जाहिर है कि मुफाहमत जो है उसकी मुफाहमती पॉलिसी के तहत ये वहाँ पे डेलीगेशन गया है। तो अगर वो आगे से मतलब इस मामले में पॉजिटिव रवैया नहीं अपनाते तो फिर सख्ती की जाएगी। यानी मुफाहमत अगर नहीं हो पाती तो फिर क्रैकडाउन होगा, यानी फिर जबरदस्ती सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। मजीद इंतजार नहीं करेंगे आप? देखें, सर्च ऑपरेशन जो है जब सर्च वारंट के साथ होता है तो उसमें जबरदस्ती का एलिमेंट नहीं होता। वो कानून है पाकिस्तान का जिसके तहत अदालतों से आप सर्च वारंट्स लेते हैं। तो जब सर्च वारंट मिल जाए, पिछली दफे सर्च वारंट लेकर गए थे खान साहब के घर पे, उन्होंने आगे से जो अपने असला बरदार थे उनको आगे कर दिया, और पुलिस जो थी चूंकि गैर मुसल्लह थी, हम नहीं चाहते थे कि लाशें गिरें, तो वहां पर फिर आपको पता ही है जो 8 मार्च को हुआ था। इसलिए सर्च वारंट जो हैं उनकी इन्फोर्समेंट के लिए फिर अगला लाहे अमल जो है वो तैयार किया जाएगा। अभी रिजल्ट का इंतजार है, जो बातचीत चल रही है उसके। आप कोई रिटेलिएशन रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि उस वक्त जमान पाक के बाहर तो एक हुजूम था, कारकुनान मौजूद थे, रेजिस्ट भी करते थे, रिटेलिएट भी करते थे, कहते थे कप्तान हमारी रेड लाइन। लेकिन अब तो बड़ा साफ सेफ पैसेज है, वहाँ पुलिस एहलकार ही हैं। जमान पाक तक पहुँचना हुकूमती वफ्द का तो अब कोई इतना मुश्किल नहीं था। तो आप अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई रिटेलिएशन होगी अंदर से? जी, अंदर अब भी उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो मुसल्ला हैं वो तो मौजूद हैं। फिर उनके घर के साथ जो 2 कनाल का एक प्लॉट है उस पे खेमे लगे हैं, वहां भी मुसल्ला अफराद मौजूद हैं। तो इसलिए किसी जो आप कहते हैं ना खून खराबे से बचने के लिए पहले उनसे जाके बातचीत की जा रही है। लेकिन अगर बातचीत नाकाम होती है तो जाहिर है कि फिर कानून की रिट जो है वो तो हरकत में आएगी। ये सब कल इमरान खान साहब ने प्रिएम्प्ट करते हुए कुछ मीडिया के लोगों को अंदर बुलाया और कहा कि देखें कहाँ दहशतगर्द छुपे हुए हैं। तो कल जो एक्सरसाइज उन्होंने की है, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की रिहाइशगाह के अलावा भी कहीं लोग जमान पाक के कुछ और घरों के अंदर छुपे हो सकते हैं? आपकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? देखें, कल तो खान साहब ने मीडिया को मामू बनाने के लिए बुलाया था। असल में उन्हें शक था कि मुझे शायद पकड़ने के लिए आज कोई रेड होगी। तो मीडिया वाले जो मैंने उनसे बात की है, तो मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक 12 बजे मीडिया के लोग वहां पहुंच गए थे। रात 9 बजे तक वो लॉन में बैठे रहे। खान साहब ने जो उन्हें सर्च करवाई वो घर के लॉन से सीढ़ियां जाती हैं छत पे, उन्होंने छत दिखाई, उन्होंने अपने घर की 2 साइड की गलियां दिखाई, गैराज दिखाया, लॉन दिखाया। खान साहब खुद सामने नहीं आए, उनकी टीम थी। और घर के अंदर तो जाने नहीं दिया उन्होंने किसी को। ये तो खान साहब बिल्कुल झूठा दावा कर रहे हैं कि मैंने घर की तलाशी दी है।
घर की तलाशी जो है, अगर कोई बंदा सर्च वारंट्स लेके आता है, वो तो तफसीली तलाशी होती है, प्रोफेशनल अंदाज में। बाथरूम भी देखा जाता है, बेड के नीचे भी चेक किया जाता है, कपड़ों की अलमारियां, तहखाने, सारा कुछ चेक होता है। तो खान साहब ने तो इन्हें साफी भाइयों को कहा कि देख लो लॉन में घास के अंदर कोई अगर दहशतगर्द छुपा है तो ढूंढ निकालो, कोई गिराज में देख लो, कोई गली में देख लो, कोई छत पे देख लो। ये तो मजाक किया उन्होंने, जिसे फौश मजाक कहा जाए तो बेजाना होगा। यानी यहां तक आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि घर के जो 5 केनाल का घर है उसके कुछ मख्फी हिस्सों के अंदर भी कोई दहशतगर्द हो सकते हैं, और खासतौर पे फिर जिन लोगों को आपने पकड़ा है, कल आज 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो उनसे कोई लीड्स भी तो मिली होंगी, यहीं से हुए उन्होंने तो कुछ बताया होगा कि कितने लोग अंदर है। जी, इसीलिए तो हम जो पुलिस प्रेजेंस है वहां पे, और इसीलिए हम 400 पुलिस वालों के साथ जाना चाहते हैं, ताकि कोई दहशतगर्द जो है वो अगर निकलते हुए कोई भागने की कोशिश करे, कोई हमलावर हो जाए, तो उसको जो है काबू किया जा सके। मजीद कितने लोग हो सकते हैं मीर साहब? देखें, 30 से 40 की इतला थी, 14 पकड़े जा चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि 2 दर्जन से ज्यादा तो होंगे वहां पर अब भी मौजूद। और ये भी इतला है कि खान साहब जिस तरह खुद माजी में पुलिस आती थी पकड़ने, उनकी आपको पता है पिक्चर्स भी मौजूद हैं, वो अपने घर की दीवार लांग कर हमसायों के घर घुस जाया करते थे। तो ये इतलात भी हैं कि ये हसान न्याजी, जुबैर न्याजी, मुराद सईद और आजम सवाती, इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं उनको इधर उधर करने की कोशिश की जा रही है साथ वाले घरों में। इसलिए पिछले घरों के हिस्से चारों तरफ से, सामने से, बैक से सब घेरा हुआ है। तो ये जो लोग आपने पकड़े हैं, इनसे जब आपने पूछगछ की है तो क्या मालूम हुआ है, किससे डायरेक्शन ले रहे थे, इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलती थी, कहाँ से लाइन ले रहे थे, ताकि उनका कोई लिंक एस्टैब्लिश हो, उन लोगों तक भी पहुंचे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से, क़यादत में से? नहीं, ये तो इस्टेब्लिश हुआ है, तो हमें इनके पीछे आए हैं ना। इन लोगों की मोबाइल लोकेशन और जियो फेंसिंग से इनकी अपनी लोकेशन जो है, ये इसमें 43 लोग ऐसे हैं जो कोर कमांडर हाउस पर हमले में भी मुलव्विस थे। और ये 8 मार्च को जब इनको खान साहब के घर में पुलिस ने सर्च वारंट लेके गई है, इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की और हंगामा और एहतजाज शुरू हो गया, उस वक्त भी उनकी जो लोकेशन है वो जमान पाक की है। यानी ये वो लोग हैं जो दोनों जगहों पे मौजूद थे। यानी जमान पाक से ये 43 बंदे जो हैं पहुंचे कोर कमांडर हाउस, और वो स्टोरी इस्टेब्लिश होती है कि ये सारी प्लानिंग खान साहब ने गिरफ्तारी से पहले की थी कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो आपने कौन कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक करना है। तो ये सारे लोग जो हैं ये बता रहे हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। जाहिर है जो गिरफ्तारी के बाद साथियों के नाम बता रहे हैं, इनके अपने मोबाइल जो हैं उनमें से ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो निकले हैं जो कॉमन है, और उसमें 4000 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो हमें मतलूब 25,000 लोगों में से ये 4000 भी मतलूब हैं। अब तक जो वांटेड लोग हैं उनमें से 3428 के करीब गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो हीनियस संगीन जुराइम में मतलूब हैं, जिनमें PF एयरबेस मियांवाली और GHQ रावलपिंडी, फिर गुजरांवाला कैंटोनमेंट और फैसलाबाद ISI ऑफिस, और फिर लाहौर कोर कमांडर हाउस, और फिर ये लाहौर का गुलबर्ग में अस्करी टावर। इन हमलों में जो मतलूब हैं वो 5000 के करीब हैं, जिनमें से 3400 के करीब जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और बाकियों की गिरफ्तारी जो है उसकी कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल हो रहे हैं, जियो फेंसिंग हो रही है, फोन की लोकेशन, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनसे CCTV फुटेजेस, सेफ सिटी कैमराज, फिर ऑन स्पॉट वीडियोस हैं, फिर सोशल मीडिया पोस्ट हैं इनकी फेसबुक पे, ट्विटर पे, उनसे इनके चेहरे लेकर वो हम नादरा को दे रहे हैं। नादरा इनकी फिर हमें डेटा निकाल के देती है, और फिर इन लोगों की गिरफ्तारी में आती है। मीर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने यह दावा किया कि रिटायर्ड फौजी अफसरान भी सहूलतकारी कर रहे थे साने 9 मई के अंदर। क्या ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपके पास है या उन लोगों तक भी पहुंचे आप?
ये राणा साहब बता सकते हैं, हम तो गैर जानिबदार गैर सियासी निगरान है, ये थोड़ी सी सियासी बात है, इसका जवाब राणा साहब दे सकते हैं। लेकिन आज पंजाब काबीना ने किसी जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला किया है, क्या ये खबर दुरुस्त है और इस हवाले से क्या डिटेल्स है सर? आज नहीं, ये कल चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था, जिसमें प्रोसिक्यूशन विंग जो है वो प्रोसिक्यूशन सेक्रेटरी ने बताया कि कुछ जजेस जो हैं वो ऐसे हैं जिनकी सिंपथीज हैं इनके लिए, जो लोग दहशतगर्दी में मुलविस थे, और केस लगते ही वो कोई बात सुने बगैर उनको बेल देते हैं। जब पूछा गया कि किसी जज का नाम बताएं तो एक जज का बताया गया, तो फिर ये फैसला हुआ कि लॉ डिपार्टमेंट उन जज साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करेगा, ताकि ये जो ऐसे जजेस हैं जो इंसाफ का जनाजा निकालते हैं अपनी सियासी वबस्तगियों की बुनियाद पे, उनका मुहासबा किया जा सके। यानी लाहौर हाई कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ पंजाब हुकूमत रेफरेंस भेजने जा रही? देखें, ये अब वक्त आने पे पता चलेगा वो जज कौन सी कोर्ट का है, मैं अभी इस पे तबसरा नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब। गुफ्तगू आपने सुनी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस्तीफे तो कलअदम हो गए हैं, इस्तीफे वापस हुए हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली भी वापस जा सकेंगे? बात करेंगे इस ब्रेक के साथ।